पाकिस्तान में इस साल का 24th पोलियो केस जो है वो सामने आ गया है, 24वां। और अभी साल गुजरा ही कितना है? बिल्कुल जी, विच इज़ आधा साल भी पूरा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान के फोकल पर्सन बराए पोलियो बाबर बिन अता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बाबर साहब, इस साल अब तक मुल्क भर से 24 पोलियो केसेस सामने आ चुके हैं, पूरी हमने डिटेल दी है। अभी साल आधा भी नहीं हुआ, हुकूमत को इस पर कोई परेशानी है? बहुत परेशानी की बात है। हुमर अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं आपका मशकूर रहता हूँ क्योंकि आप लोग अक्सर जो है ना मॉर्निंग शो में पोलियो को वक्त देते हैं और हमारा मौक़िफ़ जानते हैं। तो और आप वाहिद मॉर्निंग शो हैं जो इतना फ्रीक्वेंटली इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को जो है बार बार एड्रेस करता है, तो आपका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। आपके सवाल के लिए बहुत परेशानी है, बिल्कुल परेशानी का बायस है, लेकिन इसके पीछे अवामिल हैं, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं कोई ज़िम्मेदारी इधर उधर नहीं कर रहा, जो आपके सामने कर रहा हूँ कि जो ग्लोबल एंटी वैक्स मूवमेंट है ना, वो सिर्फ पाकिस्तान उसका शिकार नहीं है। इस वक्त दुनिया का जो सबसे आर्ग्यूएबली मोस्ट अवेयर शहर है, दैट इज़ न्यूयॉर्क सिटी। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यस पाकिस्तान में हैं 24 पोलियो केसेस, और ये मानना पड़ेगा, और मैं आपको ये बता भी दूंगा कि क्यों हैं। लेकिन जो दुनिया का सबसे अवेयर शहर है न्यूयॉर्क सिटी, वहाँ पे 1025 केस सिर्फ इस साल में रिपोर्ट हुए हैं खसरे के। वाई? ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग, ग्लोबल एंटी वैक्स मूवमेंट। सोशल मीडिया, ईजी एक्सेस, उस पर कान नहीं धरे गए। नोबडी थॉट के कोई सोशल मीडिया इतना बड़ा थ्रेट है, एंड सडनली पोस्ट ट्रम्प सिंड्रोम इन यूएस, एंड नाउ इट्स राइट इन आवर फेस, इट्स अ बिग मॉन्स्टर, और वो नैरेटिव सेट कर रहा है जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम होती जा रही है। ये समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा कि पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स चलते कैसे हैं। दे आर बेस्ड ऑन टेक्निकल ग्रेटनेस, डाटा करेक्टनेस, सो इट्स मोर ऑफ अ टेक्निकली लेड इनिशिएटिव। पहली दफ़ा दुनिया को कहीं जो है इतनी स्टॉन्च एंटी वैक्स रेजिस्टेंस का सामना है, और एक प्लेटफॉर्म मिल गया एंटी वैक्सर्स को इन द शेप ऑफ सोशल मीडिया के वो अपने जो ये प्रोपेगेंडा है और मिस इन्फॉर्मेशन है इसको स्प्रेड करें, एंड पाकिस्तान इज सिंपली सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो की जा रही हैं, और मैं आपके मॉर्निंग शो के तवज्जुह से एक आपको बड़ी खबर भी दे दूं कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पाकिस्तान में पोलियो मुहिम का तीसरा दिन है। 25% मुल्क जहां पे पोलियो केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा के सदरन रीजन है, बन्नू, शुमाली वज़ीरिस्तान और लकी मरवत, जहाँ पे मैं बज़ाते ख़ुद वहाँ पे मैंने इनाग्रेट किया, लीड किया कैंपेन पिछले 5 दिनों में। मैं कल ही इस्लामाबाद वापस आया हूँ। वहाँ पे आज तीसरा दिन है, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का जो है वो इंसिडेंट पेश नहीं आया, जिसमें कोई माइनर सा भी कोई होती है गालम गलोच, वो भी नहीं हुई। और उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया कि हम FIRs नहीं काटेंगे, ज़ोर ज़बरदस्ती पेरेंट्स के साथ नहीं करेंगे। वाई? बिकॉज ऑफ एंटी वैक्स मूवमेंट। आप कभी भी दुनिया की हिस्ट्री देख लें, कोई पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव जो बेटरमेंट की है उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये भी आपको बता दूं कि नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर तक आप लोग परेशान रहेंगे, गवर्नमेंट भी परेशान रहेगी, मैं भी परेशान रहूँगा, लेकिन ये मेरा आपसे वादा है कि इंशाल्लाह अक्टूबर के बाद आप देखेंगे पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम ना सिर्फ राइट डायरेक्शन में जाएगा, बल्कि एक डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम से कन्वर्ट होके 100% वायरस रेडिकेशन प्रोग्राम बनेगा। ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। चलें, आपकी कमिटमेंट सर आँखों पर, और होपफुली ये जो आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन हमारी ठीक हो जाएगी, वो भी हो जाए, नई स्ट्रैटेजी जिसका आपने तज़किरा किया। लेकिन अभी बाबर साहब, आप लोगों को मामलात संभाले हुए 10 माह से ज़ायद का वक्त हो चुका है। पोलियो केसेस में इजाफे की वजह अभी भी आपको समझ नहीं आ रही है, या आप समझ आ गया है और अब प्लान आपने डिवाइस कर लिया है? मैं एक बड़ा इम्पोर्टेंट, मैं एक क्लियर कर दूं, कभी भी एक वायरस को आप लॉ एंड ऑर्डर इन चीज़ों से नहीं कंपेयर कर सकते कि कोई अल्लाह ना करेंगे कत्ल हो गया तो SHO ने पर्चा काटा, वो अभी तक छापा नहीं पड़ा है। इट्स नॉट लाइक दैट। ऑल ऑफ दिस जो पाकिस्तान इस वक्त जा रहा है, एंड अगेन लेट मी रीइटरेट, आई वांट द पोलियो प्रोग्राम टू रिमेन कोई PMLN पे जिम्मेदारी नहीं आयद करना चाहता कि मुझसे पहले क्या हुआ। अक्टूबर में लिटरली पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम को मैंने लीड करना शुरू किया, और अक्टूबर में ही पिछले साल की परफॉर्मेंस पे IMB रिपोर्ट सामने आई जिसने कैटेगोरिकली कह दिया था कि पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम जो है वो राइट डायरेक्शन में नहीं है। और ये आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है, इट्स अ वायरस इरेडिकेशन प्रोग्राम।
नंबर ऑफ केसेस हुमायूं अब्दुल्ला इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि केसेस बढ़ गए हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। इस तरह तो फिर देखें ना, अफगानिस्तान के केसेस जो हैं मुझसे बहुत कम है, तो आप ये कहेंगे कि अफगानिस्तान का पोलियो प्रोग्राम पाकिस्तान से बेहतर है? नो वे। वहाँ पे उनको मिलियन से ज़्यादा बच्चों तक एक्सेस ही हासिल नहीं है, उनको एक्चुअली पता ही नहीं है कि वहाँ पे कितने पोलियो केसेस हैं, सारे एग्जैक्टली फिगर नहीं है उनके पास। तो बात यह है कि यस, नंबर ऑफ केसेस इज़ वन पैरामीटर बट नॉट द ओनली पैरामीटर। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपके जो कोर रिजर्वायर्स हैं उधर से कितने केसेस आ रहे हैं। तो आई एम फुली अवेयर, मैं खुद 8-9 साल नौकरी करता रहा हूँ पोलियो प्रोग्राम में, एंड आई एश्योर यू के आर्ग्यूएबली फॉर द फर्स्ट टाइम in history the Pakistan polio program is taking the right approach which is 100% eradication. Again मैं दोबारा कहूँ, प्लीज़ आप दोनों ने ये मैसेज मेरा कन्वे करना है, पोलियो प्रोग्राम is not disease control, we are a virus eradication program। और ये आपने मुझसे वादा करना है कि आप दोनों ने ये प्ले करना है। इंशाल्लाह जब दिसंबर जनवरी में यही गवर्नमेंट आपको डिलीवर करके दिखाएगी पोलियो प्रोग्राम पे, तो आप दोनों ने यही मैसेज मेरा डिलीवर करना है। आपने दोबारा दिखाना है कि हाँ जी आपने कहा था और इंशाल्लाह आपने डिलीवर किया। बाबा साहब, हमारी आर्काइव्स आर स्ट्रांग और इंशाल्लाह हम दिसंबर जनवरी में हम तो चाहेंगे हम ये प्ले करें जब ये वायरस इरेडिकेट हो और जाए। आपको ये पता भी है कि जो प्रोग्रेस हो, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग, ऑब्वियसली उसमें नेगेटिव्स भी आ जाते हैं। हम फैक्चुअली बड़ी करेक्टली बताते भी हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कंसर्न्स कुछ आपको बता दें कि आलमी इदारा सेहत को पोलियो के खिलाफ अहदाफ मुकम्मल ना होने पर परेशानी है। अब बिल गेट्स ने भी तशवीश का इजहार कर दिया है। अगर आलमी इदारा जो है वो अपनी फंडिंग के नताइज से खुश नहीं तो क्या ऐसा खतरा है कि फंडिंग रोक दें? नाउ दिस इज अ बिग कंसर्न। कितना नुकसान हो सकता है इस वजह से? थोड़ा सा पोलियो प्रोग्राम को समझने की ज़रूरत है। डोनर और इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर में डिफरेंशिएट कर कीजिए। आलमी इदारा सेहत की जिस कमेटी ने ये कहा था कि वो सेटिस्फाइड नहीं है, वो है आलमी इदारा सेहत की इंटरनेशनल सफरी पाबंदियों वाली कमेटी, दी IHR कमेटी, क्योंकि वो घबराती है कि पाकिस्तान से वायरस कहीं दोबारा स्पिल आउट करके मुल्क से बाहर किसी और मुल्क को ना इन्फेक्ट कर दे। उस कमेटी ने इस अमर पे तशवीश का इजहार, ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट जो इदारे करते हैं, मैं ओपनली आपको कहूँगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लीडरशिप प्रोवाइड करती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में आलमी इदारा सेहत, उनकी टीम्स, उनके डॉक्टर्स, दे आर आवर पार्टनर्स। सो इट्स अ कलेक्टिव सक्सेस एंड इट्स अ कलेक्टिव फेलियर। सो ये कहना कि वो कह रहे हैं कि वो हो नहीं सकता ना, मतलब ये अब इस तरह की बात है कि अब मेरे पास कोई एग्जांपल नहीं दूसरी देने को कि मैं कहूँ कि जी हुमा और अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो जियो एंटरटेनमेंट का मॉर्निंग शो है वो अच्छा नहीं, अब मतलब वो क्योंकि इट्स वन एंड द सेम, सो वी आर वन एंड द सेम, सो एंड वी आर ऑल कंसर्न्ड एंड आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरी पार्टनर विच इंक्लूड सेहत एंड बिल गेट्स फाउंडेशन इन पाकिस्तान। चलें अब ये बता दीजिए बाबा साहब लास्टली के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब तक पोलियो के बढ़ते केसेस पर बराह रास्त कोई बात की नहीं है, या एटलीस्ट हमारी नज़र से तो गुजरी नहीं है। आप समझते नहीं हैं कि इस मामले में वज़ीर आज़म को भी बहुत हसास होना चाहिए? क्या बात कर दी आपने। आप लोगों ने दोनों ने खुद अप्रिशिएट किया था जब इरफानुल्लाह को स्वाद से इमरान खान ने खुद बुलाया, अपने गले लगाया, आप दोनों ने तारीफ की थी। कोई एक मुझे दिखा दें जिसने इससे पहले किसी पोलियो वर्कर को स्वाद की पहाड़ियों से उतार के गले लगाया। मुझे पता नहीं कि आपका जो प्रोड्यूसर साहब है वो इस वक्त जब मैं ये बात कर रहा हूँ, क्या वो ये तस्वीर मेरी बात के साथ अभी दिखा दें लाइव स्क्रीन पे कि किस तरह इमरान खान ने इरफानुल्लाह को अपने गले लगाया था। उससे ज़्यादा लीडरशिप किधर है? और ये मेरा फ़ोन है, सारा दिन प्राइम मिनिस्टर को अपडेट्स दे रहा होता हूँ, वो अपडेटेड है, ही इज़ ऑन टॉप। एंड डोंट फॉरगेट। चले बाबा साहब, आपने फरमाइश की तो हमने साथ ही ये तस्वीर दिखा भी दी है। आज से 15 साल पहले पोलियो फ्री पाकिस्तान की कैप पहन के यूनिसेफ की एम्बेसडरशिप की थी फॉर EPI एंड पोलियो एरेडिकेशन। उस बंदे से ज़्यादा ना समझ है पोलियो एरेडिकेशन की किसी को, ना कंसर्न है, एंड ही इज़ कम्प्लीटली अपडेटेड ऑन दिस। और प्लीज़ वो दिखाइए ज़रूर कि किस तरह इमरान खान, वो पहले वज़ीर आज़म है जो स्वाद की चोटी से एक पोलियो वर्कर इस्लामाबाद वज़ीर आज़म हाउस बुला के अपने गले लगाते हैं। जी हमें बिल्कुल याद है, हमने दिखाया था और आपके कहने पे हमने दोबारा भी वो तस्वीर और वो फुटेज जो है वो दिखा दी हैं। देखिए, वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स एंड ऑफ कोर्स इफ वी सी समथिंग कि उस तरह नहीं हो रही है, नेगेटिव्स आ गए हैं या कुछ चेंज होना चाहिए, तो इट इज़ आवर ड्यूटी आल्सो टू ब्रिंग इट अप एंड दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग। बॉटम लाइन ये है कि यहाँ मकसद किसी पे या आप पे या आपकी टीम पे तनकीद करना नहीं था। यहाँ हम सब कंसर्न्ड हैं, सब मिलकर कंसर्न्ड हैं कि हम पोलियो पे तनकीद करें और उसे सब मिल के ख़त्म करें।